जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैर खैरियत से होंगे। ये जनाब आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ ये जानवरों की बॉडी में रेडनेस है। रेडनेस असल में किस वजह से आती है, क्यों आती है और इसको हम लोग ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन भैंसों में रेडनेस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। इस रेडनेस के जो है ना वो समझ लें कि 3 पॉइंट्स हैं या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रेडनेस आती है। एक तो बाद की वजह से भी आती है, दूसरा रेडनेस धूप ना मिलने की वजह से, जो धूप से शुआएं जानवर को मिलती है, विटामिन डी मिलता है, वो ना मिलने की वजह से भी आती है। तीसरे नंबर पे बाद की वजह से भी आती है। बाद में भी इकसाम है जिसको हम लोग अडीमा या ब्लड पैरासाइट कह सकते हैं, उसकी वजह से जानवर में पैदा होती है। और ये जो मसला है जानवरों में, ये रेडनेस का मसला है इनके पास ब्लड पैरासाइट की वजह से, जिसको हम लोग अडीमा भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको जहरबाद भी कहते हैं। असल में इस भैंस की आपको निशानियां नज़र आ रही होनी है कि इसकी कोली का साइज़ भी बड़ा हुआ है, नीचे से धुन्नी जो है ना वो नाफ वो भी बड़ी है और ऊपर से कमज़ोर भी है। ये असल में अभी लेके आए हैं थोड़ा दिन पहले। इसको हम लोग अभी ट्रीटमेंट करने वाले हैं इसकी। तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट में अभी देंगे, इसको ब्लड पैरासाइट के लिए टोटल ट्रीटमेंट देंगे। इससे पहले इसको टक था, टक के हवाले से हमने इसको ट्रीटमेंट दी है। ये बिल्कुल खाना पीना छोड़ गई थी उससे पहले, ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो गई है। टक के हवाले से हमने इसको जो ट्रीटमेंट दी थी उसमें हम लोगों ने इसको 3 लीटर जो है ना वो डेक्सट्रोज लगाई थी। डेक्सट्रोज में हम लोगों ने ड्यूरेटिक और 1-2 चीज़ें ऐसी डाल के इसको लगाई थी। तो ये जनाब अब यही वाला जानवर है, इसको हम लोग ब्लड पैरासाइट के लिए ट्रीटमेंट देने वाले हैं। उससे पहले इसको रेड नहीं था, मेडिसिन ज़्यादा लगने की वजह से भी जानवर में रेडनेस आ जाती है। अब रेडनेस जो है वो ख़त्म करने के लिए हम लोग इनको इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इनको लगाना है जनाब ब्लड पैरासाइट के लिए, अभी जो लगना है इसको अडीमा के लिए ट्रीटमेंट जो होनी है इसकी, उसमें हम लोग इसको लगा रहे हैं प्रोनिल, एंटीपेरिन, डाइमिनाजिन। बेसिकली ये डाइमिनाजिन के केस होते हैं, इसमें अकेला डाइमिनाजिन भी लग जाए तो काम चल जाता है, लेकिन एंटीपेरिन इसलिए कि इस मौसम में जो है ना वह जानवर में हल्का फुल्का टेम्परेचर भी रहता है, क्योंकि जानवर को उस रूटीन से हम लोग संभाल नहीं पा रहे होते हैं। ये अब आप देख रहे हैं कि जानवर कैसे मतलब इसके साथ कमज़ोर भी हो रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इनको लिवर फ्लू के लिए ट्रीटमेंट दी है। कुछ जानवर बेहतर हो गए हैं, कुछ जानवर उसी रूटीन में खड़े हैं अभी। अब ये जो है वो आपको नज़र आ रही हैं भैंसें, जो प्योर भैंसें ठीक है अभी तक, उनमें इतनी रेडनेस नहीं है। इन जानवरों में ज़्यादा रेडनेस पाई जा रही है। तो इसकी हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दी है इसको। तो इंशाल्लाह जो है वो 1 या 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा आपको इनकी वीडियो दिखाएंगे। ये अपना पूरा जिस्म जो है ना वो ब्लैक कर चुकी होगी। ये कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पीछा, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलैप्स, वजाइनल प्रोलैप्स करते हैं, उनमें भी रेडनेस का मसला आता है। लेकिन इनमें कोई वजाइनल प्रोलैप्स वाला केस नहीं है जिसकी वजह से ये रेड हुई है। तो हमारे दोस्त इस गर्मी में जानवर की रेडनेस दूर करने के लिए मिर्च, मसाला, ऐसी चीज़ें देते हैं जिसके साथ जानवर जो है वो एक तो पहले ही स्ट्रेस में होता है, इस स्ट्रेस में दूसरे नंबर पे जानवर जो है वो सेकंड स्ट्रेस, उसके स्टोमिक में जो है ना वो गर्मी पैदा हो जाती है, फिर जानवर हाँफना शुरू कर देता है, गर्मी में आ जाता है। फिर हम लोग गर्मी ख़त्म करने के लिए उसको मुख्तलिफ मेडिसिन का उसके ऊपर जो है ना वो ज़ोर लगा देते हैं। असल में इसमें कोशिश किया करें, इसमें सिर्फ मेडिसिन में आप सिंपल सी ट्रीटमेंट किया करें कि जानवर को डाइमिनाजिन का शॉट एक लगा दिया करें, इंशाल्लाह उसमें जानवर रिकवर हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।